बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गंदम बरसीम की फसल को एक दो मसाइल आते हैं, उन पे बात करेंगे। तो जी एक तो मसला आजकल आता है कि बरसीम का गलाव आता है, जिसमें बरसीम के पौधे जो हैं वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। जो एक फंगस की वजह से होता है और ये मोस्टली पैचेस की सूरत में होता है कि आपके खेत में कई जगहों पर बरसीम गलना शुरू होता है, फिर वहाँ से प्रोग्रेस करते करते आपका काफ़ी ज़्यादा खेत जो है वो खाली हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये फंगस की वजह से है। इसकी एक दो बुनियादी वजूहात हैं, उनको आप समझ लें। एक तो वो लोग जिनका खेत लेवल नहीं होता, मतलब किसी जगह पर पानी ज़्यादा खड़ा होता है और किसी जगह पर पानी कम लगता है, तो जिधर पानी ज़्यादा खड़ा होता है वो नमी की वजह से वहाँ पर फंगस जो है वो ग्रो करती है और बरसीम का गलाव शुरू होता है। या फिर हमारे वो दोस्त जिन्होंने फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल कम किया होता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा वो लोग जो कि बरसीम की फसल में आली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आली जो है वो गली सड़ी नहीं होती, इस वजह से ये गुलाव जो है वो स्टार्ट होता है, वो फंगस की वजह बनती है। जब भी आपने आली इस्तेमाल करनी है किसी फसल के लिए, तो कोशिश करें कि वो 6-7 महीने 1 साल पुरानी हो, ताकि उसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका हो। और एक तो वो आपके पौधे को मुयस्सर बहुत जल्दी आती है, दूसरा वो बीमारियां काज नहीं करती। तीसरी चीज़ है कि जब आपने आली इस्तेमाल करनी है तो कोशिश करें कि जब आप फसल लगाते हैं उससे 1 महीना 1.5 महीना पहले आप उसे मिट्टी में मिक्सअप कर लें, ताकि वो गलना सड़ना शुरू कर दे और आपको उससे मसला ना हो। हाँ जी, जब ये बीमारी आ जाती है तो तब हम क्या करें? देखिए जी, एक तो ये होना चाहिए कि आप पानी जो है उसका इस्तेमाल अक्लमंदी से करें, बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं। अगर बारिशें हो रही हैं तो फिर पानी ना लगाएं। जहाँ पर नमी की ज़्यादती होगी वहाँ पर ये बीमारी जो है वो आएगी। और यूरिया खाद हम लोग बहुत ज़्यादा बरसीम में इस्तेमाल करते हैं। यूरिया की जगह अगर हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें तो वो बरसीम के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट जो है उसमें सल्फ़र होती है, और सल्फ़र जो है वो एक तो ज़मीन की पानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है, और दूसरा सल्फ़र जो है वो एज आ फंजीसाइड भी काम करती है और आपकी फसल को बीमारी से बचाती है। हाँ जी, इसके अलावा इसका एक केमिकल कंट्रोल है, वो है एक दवाई है जी, रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड है। उसके इस्तेमाल से इसको बहुत ही हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको फ्लड भी कर सकते हैं, या फिर आप ये करें कि चूँकि ये आपने जानवरों को बरसीम डालना होता है, तो आपने जहरों का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना होता है। जिस जगह से आप बरसीम आज काटा है वो दवाई का मिक्सचर बनाएं और उस जगह पे स्प्रे कर दें। अगले दिन आप जहाँ से काटते हैं वहाँ स्प्रे कर दें, ताकि दोबारा जब आपने जानवरों को वो बरसीम डालना है तो उस वक्त तक दवाई का असर जो है वो ख़त्म हो चुका हो। अच्छा जी, एक और बरसीम का मसला आता है, वो आता है जी, वो आप एक सुंडी हमला करती है, जिसे आम लोग कहते हैं जी वो कोगा या इस तरह को अटैक हो गया, जिसके ऊपर सुंडी के ऊपर खोल होता है। तो वो लोगों को, एक तो जी वो आपकी फसल को खाता है, दूसरा अगर वो चारे में शामिल होकर जानवर उसे खा लें तो जानवरों को भी वो मसाइल पैदा करता है, नुकसान पहुंचाता है जी। उसका हल क्या है जी? वो सुंडी बहुत आसानी से कंट्रोल होती है, लेकिन वो उसके ऊपर खोल होता है। अगर आप दिन के वक्त स्प्रे करेंगे, कोई भी अच्छा स्प्रे कर लें, तो वो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि दिन के वक्त उसके ऊपर खोल होता है। अगर आप जब सूरज गरूब हो चुका हो या गरूब होने के नज़दीक हो, तब वो खोल से निकल के पत्तों को खाना शुरू करती है। उस वक़्त आप उस पर ल्यूफिनारान या एमामेक्टिन का स्प्रे करें तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन उसमें भी आपने एहतियात करनी है, क्योंकि आपने चारा जो है वो जानवरों को डालना है। तो ये नहीं कि आप पूरे खेत में स्प्रे कर दें और अगले दिन चारा जाके जानवरों को डालें, ऐसा नहीं है। आपने जिधर से चारा काट लिया है वहाँ पर उसका स्प्रे करें, ताकि दोबारा जब वहाँ से आपने चारा काटना है तो वो उसका असर ख़त्म हो चुका हो। एक इसका और हल है कि आप ना जी लकड़ी का बुरादा लें, उसमें कार्बोफ्यूरान, जो कि हम दानेदार जहर डालते हैं कमाद को या मकई को, वो उसमें मिक्स करके अपने खेत के इर्द गिर्द जो है उसका बाड़ लगा दें। तो ये जो सुंडी है या कोगा जो है वो रात के वक्त ना जी वहाँ पर जाना शुरू कर देगा, और जब उसको जाके खाएगा तो उस मर जाएगा और आपका बरसीम जो है वो उससे महफूज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।